आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल विधानसभा में पेश कर दिया है। विधानसभा ने अगर इस पर मुहर लगा दी तो कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, तो ऐसे में इस विधेयक का पास होना भी तय माना जा रहा है। जाहिर है हंगामा मचना ही था। अब इसे लेकर देश में बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। इस मॉडल को आधार बनाकर पूरे देश में यूसीसी लागू करने पर जोर दिया जाएगा। कई बार केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यूसीसी लागू करने की बात कही है और एनआरसी और सीएए कानून को इसकी पहली सीढ़ी भी बताया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हथियार है? क्या मुद्दा आम चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? और अगर है तो ये दांव कितना काम आएगा? पहले तो आपको संक्षेप में इसका मतलब बता देते हैं। यूसीसी में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में समान रूप के कानून लागू होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपने की तरह है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुस्लिमों के लिए कई अधिकार खत्म हो जाएंगे। जैसे 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर अपने चुनावी वादे को भी पूरा किया है। अब केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद इस दिशा में विचार किया जाएगा, यानी देश भर में यूसीसी लागू किए जाने पर विचार किया जा सकता है। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या संविधान इस तरह के कानून को लाने की इजाजत देता है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ एक पेच फंसता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का साफ तौर पर जिक्र किया गया है, यानी संविधान सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार भी देता है। यूसीसी लागू होता है तो ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। चलिए अब समझते हैं यूसीसी पर बीजेपी का क्या प्लान है। ये तो साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले सिर्फ उत्तराखंड में इस कानून को लाया जा रहा है। इसके जरिए बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल तैयार होगा। उत्तराखंड यूसीसी के मुद्दे पर इसलिए हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर पहल की थी। इसमें समझने वाली बात यह भी है कि अभी भी एक बड़े वर्ग को यूसीसी के बारे में नहीं पता है। इसलिए बीजेपी इसे लेकर एक एक कदम संभल कर रख रही है। लेकिन यूसीसी देश भर में लागू करना बीजेपी की लिस्ट में जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से एक नारा दिया था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली रैलियों में मुखर होकर इस पर बात की। पिछले साल ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सवाल किया था कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या?
यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक एक्टिव है। राजनीतिक जानकार तो यही मान रहे हैं कि बीजेपी शायद यूसीसी की बात 2024 के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी रख सकती है। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा बढ़ेगी और इसका फायदा भी होगा। हालांकि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार इस पर शांत है और सभी दिग्गज नेता इसे देश की जरूरत बता रहे हैं, न कि चुनावी मुद्दा। खैर, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।